जी। तो ज्योति जी, हमें करना क्या है कि एक सफ़ेद रंग के कागज़ पे, कोई भी सफ़ेद रंग का कागज़ होगा, नहीं तो जो नोटबुक होती है, उसके ऊपर आपकी कोई भी विश हो, कोई भी इच्छा हो जो आज आप चाहते हैं आपकी इस हीलिंग के द्वारा कंप्लीट हो। बस वो उस चीज़ को हम लिख लेंगे, लिख के उस कागज़ को फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ऐसे ही हाथ पे रखा, जैसे कोई कागज़ है उसको हाथ इस पे रखा, उसके ऊपर हाथ रख के हम बैठ जाएँगे। जब हीलिंग स्टार्ट होगी तो हम बैठ जाएँगे और उस पूरी हीलिंग के दौरान हम ये ध्यान रखेंगे, इस बात पे फ़ोकस करेंगे कि जो भी मैंने ये इच्छा लिखी है इस कागज़ के ऊपर, जो भी विश लिखी है, वो ईश्वर के आशीर्वाद से आज की हीलिंग के द्वारा कंप्लीट हो। इतना ही करना है हमको। उसके बाद जब ये हीलिंग पूरा खत्म हो जाएगा, तो हम उस कागज़ की जो विश है, उसको जला देंगे। जलाने का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स को हमने वो भेज दिया। भाई हमने लिख लिया, उसको चार्ज कर लिया, आज आपकी हीलिंग में पूरे में पूरा चार्ज हो जाएगा वो, और उसको हम यूनिवर्स को भेज देंगे। क्या मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ? हाँ, हाँ जी, बताइए। ये ग्लास पानी का जो था, इसके लिए कुछ इसके लिए कुछ नहीं है कि हाँ, बिल्कुल आपने अच्छा पूछा। जिसने भी पानी नहीं रखा वो अगर अपने पास में एक गिलास पानी रख लेंगे तो और भी अच्छा है, और हीलिंग कंप्लीट होने के बाद इस पानी को हम पी लेंगे। जब जब खत्म हो जाएगी तो इस पानी को हम पी लेंगे। पानी का यही पर्पज़ है। और पानी हम क्यों चार्ज करते हैं कि हमारी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हम जानते हैं। तो वो पानी चार्ज होके हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो और भी ज़्यादा जो भी हीलिंग हुई है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी अभिजीत जी। जलाने के बाद जो ऐश है उसको हम कहीं भी फेंक सकते हैं ना? हाँ, उसको आप कहीं भी उसको, हाँ, फिर आप हटा दें। तो हमने उसको दे दिया, फिर हमें घर में रखने की ज़रूरत नहीं। और एक धूप जलना चाहिए इस पूरे प्रोसेस के दौरान, राइट? हाँ, अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। बस हम अच्छी एनर्जी से जुड़ रहे हैं, तो अगर आसानी से अगर आप धूप या अगरबत्ती जला लेते हैं, तो कहते हैं ना कि जब कुछ लेते हैं तो और अच्छा होता है। पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर होगा तो और भी खुद के लिए भी अच्छा फ़ील होता है और अच्छा हो जाता है। ध्यान रखें। ठीक, थैंक यू। और किसी को कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो पूछ सकता है। और एक बार जब हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम लोग म्यूट पे ही रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अनम्यूट ना हो। और जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद अगर किसी को कुछ बताना है तो वो बता सकता नमस्कार, आप सबका पंच तत्व हीलिंग में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंच तत्व हीलिंग परिवार के सभी सदस्यों को मैं चंद्र प्रकाश छाबड़ा और मेरी पूरी टीम आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी ने अपना कीमती समय में से जो समय निकाला है उसका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। अब हम ज्यादा देर नहीं करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो मेनली हीलिंग के ऊपर है। अब लोगों के दिमाग में आता है कि ये हीलिंग है क्या। अधिकतर लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई हीलिंग है क्या, इससे क्या होगा। तो हीलिंग का अर्थ है उपचार, चिकित्सा या किसी का हील होना या ठीक होना। आज हम जिस पद्धति का जिक्र करेंगे, वैसे तो हीलिंग के लिए बहुत सी पद्धति हैं, लेकिन हम जिस पद्धति का आज जिक्र करेंगे वह हमारे प्राचीन मंत्रों की पद्धति द्वारा हम हीलिंग करते हैं। यह हीलिंग प्रोसेस हमारे प्राचीन समय में, हमारे एंशिएंट टाइम में जो ऋषि मुनि थे
और जो हमारे राजा महाराजा थे वो सब इस हीलिंग का प्रयोग करते थे। आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति किसी ना किसी टेंशन में है। महंगाई की टेंशन, वर्कलोड की टेंशन, बच्चों की स्टडी की टेंशन, किसी ना शारीरिक कष्ट की टेंशन, किसी ना किसी तरीके से हर व्यक्ति टेंशन में। अब जब हमारे दिमाग में इतनी टेंशन होती है तो हमारे पंच तत्वों का डिसबैलेंस होता है, और पंच तत्वों के डिसबैलेंस की वजह से ही हम लोगों के शरीर में बीमारियां घर करती हैं। हीलिंग के द्वारा हम लोग अपने पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। अब भगवान ने हमें ये जो हीलिंग का प्रोसेस दिया है ये हमारे प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। जब हम हीलिंग मंत्रों का यूज करते हैं तो हमारे सभी पांचों तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भरनी शुरू हो जाती है जिससे कि हम इन बीमारी, टेंशन इत्यादि से छुटकारा पाना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे हम इन बीमारियों को से छुटकारा पाएंगे तो हमारी सभी इच्छाएं भी पूरी होंगी और हम लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो जब हम इस हीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं या सीखते हैं तो इससे हमारी फिजिकल और नॉन फिजिकल हर तरीके की दिक्कतें दूर होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अपना हीलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आप सभी ने अपनी विश शीट बना ली होगी, ऐसी मेरी आशा है। तो इस विश शीट को जैसे अभिषेक जी ने बताया अपने दोनों हाथों में रखना है पूरी हीलिंग के दौरान, और इस हीलिंग को आखिर तक लीजिएगा, क्योंकि हीलिंग के लास्ट में मैं धन के लिए, मनी के लिए और बच्चों की स्टडी के लिए कुछ उपाय भी बताने जा रहा हूं। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो इस दौरान अपने माइक ऑफ कर लीजिएगा और जो पॉसिबल हो सके तो अपने वीडियो ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने से कनेक्ट कर लूंगा, तो आप लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। प्लीज क्लोज योर आईज। मैं आपसे कनेक्टेड हो चुका हूं। अब हीलिंग से पहले हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसमें 5 तक काउंट करने में आप सांस को अंदर लेंगे, फिर 5 तक काउंट करते हुए सांस को
रोक लेंगे। फिर 5 तक काउंट करते हुए सांस को आप बाहर छोड़ देंगे। तो प्लीज स्टार्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये आप 5 या 7 बार करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इस प्रभु का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। अब जो ये विश है, इस विश को आप जला के हवा में उड़ा देंगे और जो जल है उस जल को आप पी लेंगे। जल को पी लीजिएगा और जो विश होगी उसे जला के हवा में उड़ा दीजिए। किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस बताना हो या कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो पूछ सकते हैं। हेलो, अगर किसी के अभिषेक मन में कोई सवाल हो तो फिर आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी जानना चाहते हैं या आप में से कोई भी कुछ अपना शेयर करना चाहता है, उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो वो एक एक करके आप लोग बता सकते हैं। जो लोग सर ये बताना चाहते हैं। सर ये जो विश लिस्ट जलानी है, इसको जहाँ बैठे हैं वहीं पे ही जला के उड़ा सकते हैं? नहीं, बाहर जाके जला दीजिएगा उसको। हाँ। जरूरी नहीं यही जलानी है।
ठीक है जी। बाद में इसको बाहर जाके जला दीजिएगा आप आराम से। और कुछ बोलना तो नहीं है सर उड़ाते हुए? नहीं, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ यही कि मेरी विश पूरी हो। ये यूनिवर्स, मैं आपको ये समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरी विश पूरी हो। दैट्स इट। ठीक, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस बताना हो? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच नारायण। थैंक यू आपको भी। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से ऐसा पूरे बॉडी में अभी भी ये सर भारी है। तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे थे सर। थैंक यू 100% हो गई है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम सर, धन्यवाद आपका भी। एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि भी इससे पहले भी ली थी एक बार हीलिंग आपसे। जी जी जी। तो मतलब पढ़ाई में कुछ कोर्स अपना कर रहा था सीए का, तो वो निकल नहीं पा रहा था। बहुत इफेक्टिव है आपसे, बहुत बहुत इफेक्टिव। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी। बस जी। कभी कभी कंसंट्रेशन में माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जी। उतना ही थोड़ा सा मतलब चैलेंज रहता है। वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से कोई इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं? कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी तरह का। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ जी, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और किसी ने कुछ बताना हो या पूछना हो तो फिर मैं आपको धन से संबंधित और पढ़ाई से संबंधित आपको उपाय बता देता हूँ। ये अपने को नहीं मिलेगी वो। क्या सर? हेलो हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ जी जी सर, ये जो पानी सारा एक बार में ही पीना है? हाँ, एक बार में पी लीजिएगा या 2 बार में भी पी सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि ज्यादा है ना, तो एक बार में ज्यादा तो है नहीं तो पीनी। आप अभी थोड़ा सा पी लीजिएगा और बाद में कल तक फिनिश कर लीजिएगा इसको। अच्छा ठीक। हाँ जी। जितनी जल्दी फिनिश कर लेंगे उतना अच्छा है, नहीं तो फिर आराम से आप पीजिए, कोई इसमें- हाँ जी, 2 बार में फिनिश हो जाएगा। हाँ 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 आराम। जी, 2 बार में कर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक नहीं है। तो आप बताइए, चलिए, आपके उपाय फिर बताइए। मैं आपको धन से संबंधित एक उपाय बता देता हूँ, क्योंकि धन की आशा सबको रहती ही है। तो अब नवरात्रे चल रहे हैं, या तो यदि आप पूरे नवरात्रे या फिर शुक्रवार में 11 गुलाब के फूल ले लीजिएगा और उसके ऊपर इत्र लगाकर और साथ में सफेद मिठाई और लक्ष्मी जी को अर्पित करिएगा। फिर देखिएगा इस उपाय का क्या कमाल आता है। 11 गुलाब के फूल लेने हैं, उसके ऊपर इत्र छिड़कना है और उसके बाद आपने सफेद मिठाई के साथ लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। सर इत्र कोई भी हो सकता है? हाँ, इत्र कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। सर घर में कर सकते हैं या मंदिर लक्ष्मी जी के जाके नहीं, करें? लक्ष्मी जी के मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर में अर्पित करें जी। और दूसरा जैसे उपाय है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी एक साथ होते हैं सर, वहाँ कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, वहां कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा उपाय है बच्चों की स्टडी से रिलेटेड। एक बार वाला दोबारा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज, एक बार। कौन सा? लक्ष्मी जी वाला। हाँ जी हाँ जी, एक। उसमें 11 फूल लेने हैं गुलाब के, उसके ऊपर आपने इत्र छिड़क देना है और साथ में सफेद मिठाई लेनी है और फिर वो कितनी भी हो मिठाई, सकती है मिठाई? हाँ कितनी भी आपकी श्रद्धा है वो, अच्छा, ठीक। अलग दिन अलग कौन दोने में सा? ले लीजिएगा। दिन ये कौन या सा तो बता? आप पूरे नवरात्रे कर दीजिए, बहुत अच्छा है, नहीं तो फ्राइडे में तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, ठीक। बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे इसके। दूसरा है बच्चों की स्टडी से रिलेटेड।
या जो बड़े हैं वो उनकी स्टडी से भी रिलेटेड जो भी स्टडी कर रहे हैं वो करें। 11 सफेद फूल, कोई भी फूल ले सकते हैं 11, उसके ऊपर चमेली या मोगरे का इत्र छिड़कना है और साथ में सफेद या पीली मिठाई लेकर सरस्वती जी के मंदिर में अर्पित करें। पूरे नवरात्रे करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो बुधवार में करिएगा। तो ये आपका बच्चों की स्टडी में बहुत अच्छा, उनके कंसंट्रेशन में, उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में, उनकी रिकॉलिंग पावर को बढ़ाने में ये बहुत यूजफुल होगा। सर एक बार मिठाई का प्लीज रिपीट कर देंगे। जी जी, 11 सफेद फूल, चमेली या मोगरे का इत्र और सफेद या पीली मिठाई सरस्वती जी के मंदिर में अर्पित करना है बुधवार के दिन, या पूरे नवरात्रे करेंगे तो बहुत अच्छा है। देखिएगा कैसे बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ती है और उसकी रिकॉलिंग पावर कैसे बढ़ती है। और अर्पित करते हुए सर भाव जो है वो यही रहेंगे, बस भाव जिस ये जो कि विश मेरा रखे। जो भी बच्चा है उसके निमित्त, या वो खुद कर रहा है तो मेरी कंसंट्रेशन बढ़े, मेरी स्टडी की पावर बढ़े, ये बोले। जी ये पूरा नवरात्रि या बुधवार बताया पंडित जी आपने? या तो पूरे नवरात्रि कर देंगे बहुत अच्छा, अदरवाइज वेडनेसडे में कर देंगे तो भी चलेगा। ये ऑफर करने के बाद मिठाई को वहां पे ड्रॉप कर देना वहीं है पे, या हम खा? हाँ वहीं अच्छा, वहीं अर्पित करना वापस है, लाना नहीं, नहीं वापस नहीं लाना, ये वहीं अर्पित करना है। हाँ जी सर, ये अलग से तो सरस्वती के मंदिर नहीं होते, अलग से जो होंगे? मिल जाते हैं सरस्वती जी के मंदिर, बहुत मिलते हैं अब। हमारे यहाँ तो पता नहीं है मुझे। नहीं तो फिर जहाँ त्रिदेवी हो, माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती का मंदिर हो, वहाँ पे भी कर सकते हैं। या वैष्णो माता का मंदिर हो, उसमें तीनों देवियों का वास होता है, तो वहाँ कर सकते हैं। हाँ जी, दुर्गा के मंदिर है हमारे आसपास, तो हाँ, शिव तो और वहीं पे कर दुर्गा वाले। दीजिएगा, जो है आप वहीं पे कर दीजिए। यदि सरस्वती जी का मंदिर मिलता है तो बहुत अच्छा है, और आप फिर जो भी देवी है या वैष्णो देवी का मंदिर हो तो उसमें अर्पित कर दीजिए। हाँ जी, हाँ ये तो है, ये माता के मंदिर तो है, काली माता और ये दुर्गा। हाँ जी, हाँ जी जी। और किसी को कोई क्वेश्चन हो? ये दुर्गा, जैसे सर वैष्णो माता का आपने बताया, जैसे अर्पित कर दें, जैसे वैष्णो माता है तो इनमें सरस्वती माँ, काली माँ का भी वास होता है, इन्हीं में ही वास होता है? हाँ, जो अपना वैष्णो माता है वो तीनों का रूप होता है उसमें, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी। ठीक। और वो अर्पित करते वक्त मतलब जैसे भाई आपने बताया कि सरस्वती माँ के प्रति मतलब सरस्वती माता भाव जी जो को, है, हाँ, भाव अपनी सरस्वती माँ के प्रति रखें। माता के प्रति रखिए कि मेरे इस बच्चे की पढ़ाई के लिए, या जो बच्चा अपना कर रहा है तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए अर्पित कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी हाँ बुद्धि, जी। मेरा बुद्धि का विकास हो, मेरी कंसंट्रेशन बढ़े, इस तरीके से अपनी इंटेंशन हो। हाँ, हाँ, और जो लक्ष्मी को समर्पित करना तब भाव लक्ष्मी जी के प्रति रहे। भाव लक्ष्मी जी करेगा। अच्छा ये सर, जैसे जिस बच्चे के लिए कर रहे हैं, अगर वो बच्चा करे तो वो ज्यादा करे तो बेटर बहुत है या अच्छा है। माँ बाप कर ले? वो करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर अल्टरनेट यही है कि माँ बाप करेंगे। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जो धन वाला बताया आपने लक्ष्मी जी। जी का, ये पर्टिकुलर नवरात्रों में किसी दिन करना है या रेगुलर करना है? नवरात्रे कर दीजिएगा, फिर फ्राइडे में कर लीजिएगा। अच्छा, जैसे आज का तो दिन निकल गया, कल से? हाँ, कल से कर दीजिएगा। ये और शाम फिर- में या सुबह में? ये आपकी इच्छा है, सुबह करते हैं बहुत अच्छा है। ठीक। आजकल तो अधिकतर मंदिर जाते हैं सुबह। जी। नहीं पूरा, और नहीं तो अगर शाम को करना हो तो क्या टाइमिंग सही तो रहे? 4 बजे के बाद कर दीजिएगा, किसी भी टाइम तक। ठीक। अब हमारी